नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव। जिस देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वो वही डॉक्टर आंदोलन रत हो जाए तो उस देश की क्या हाल होगी, ये आप सोच सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय हम सफदरगंज अस्पताल में उपस्थित हैं। यहाँ पर डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि नीट की जो वैकेंसी रोक दी गई है उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और नए डॉक्टरों की भर्ती की जाए। वहीं इस समय बता दें कि ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर आंदोलनरत है, इससे आम लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं डॉक्टरों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है और आगे क्या उनका स्टैंड रहने वाला है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा हूँ, जी सीनियर रेसिडेंट एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल। सर, आप आंदोलनरत हैं, आप इस समय हॉस्पिटल में आंदोलनरत है, तो क्या समस्याएं हैं और क्या मांग है सरकार से? क्यों सरकार आपकी मांग अभी तक नहीं सुन रही है? नहीं, मांग तो बहुत ही सिंपल सी है और मांग बस यही है कि काउंसलिंग करवा के जो जूनियर्स होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर्स के, उनको एडमिट करो। वो करीब 40 से 45 हज़ार के अक्रॉस इंडिया हैं। वो घर पे बैठे हुए हैं, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि काउंसलिंग नहीं हुई है। लेकिन सर, एक चीज बताइए, 6 दिसंबर को सरकार ने आपसे कुछ समय का वक्त मांगा था। सरकार तो ने आपको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हमारा जो पूरा एजिटेशन शुरू हुआ था वो 27 नवंबर से शुरू हुआ था। जी। पहले हमने ओपीडी बंद किया था, फिर हम ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज को बंद किया था, फिर हमने सारे इवन इमरजेंसी को भी बंद कर दिया था। तो फिर जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे उनसे मिलने। तो पहले उन्होंने बोला कि हमें 3 दिन का टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। 3 दिन का टाइम दिया गया, हमने स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर ली, सर्विस से रिज्यूम कर ली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जब फिर से स्ट्राइक किया तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम कर देंगे। वो 1 हफ्ता भी बीत गया। 17 दिसंबर को वो 1 हफ्ता ख़त्म हुआ था, तो उस दिन से हमने स्ट्राइक फिर से शुरू कर दी। अब 17 दिसंबर से होते होते आज हो गया हमारे 29 दिसंबर, ठीक है, करीब 12-13वां दिन है आज हमारा। परसों जब हम आईटीओ से मौलाना आजाद से आईटीओ की ओर जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पास घेराव करने, तो हम पीसफुली चल रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के हमें रोका वहाँ पे। फिर हमारे डीजी साहब आए, उन्होंने हमसे बात की और उनका वही सेम चीज़ था कि हम कराएंगे, रिपोर्ट जाएगी तब होगा, लेकिन कोई एश्योरिटी नहीं है। आपको भी पता है कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आपका केस इस पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे तो डिसीजन नहीं आता ना। अच्छा सर, ठीक है। आप लोगों तकरीबन 29 नवंबर से आप बोल रहे थे कि 27 नवंबर से आप ये सब कर रहे हैं, प्रक्रिया सरकार टाल रही है, लगातार टाल रही है। तो आगे जिस तरीके से लगातार टालने का काम चल रहा है, तो क्या आगे क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात मानेगी? और नहीं मानेगी तो आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? सरकार ने तो हमें पुलिस से पिटवा भी दिया, भर के ले भी गए थे और सारा तो कर लिया हमारे साथ। अभी तो कुछ बचा नहीं है। कल जो मीटिंग हुई थी, क्या आप लोग की रणनीति? आगे तो अभी स्ट्राइक कंटिन्यूड है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग के अगेंस्ट जो एफआईआर है वो वापस नहीं होता, और जब तक पुलिस और हमसे लिखित में माफ़ी नहीं मांगती, तब तक तो ये स्ट्राइक चलेगी। सर, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। तो आप हमको बताइए कि आप आंदोलनरत 27 नवंबर से हैं, तो कौन कौन सी सुविधाएं अस्पताल में अभी बंद हैं आप लोगों के आंदोलनरत रहते हुए? देखिए, अस्पताल में सुविधाएं बंद नहीं है, ओपीडी भी चल रही है। डॉक्टर तो आंदोलनरत है, तो इलाज कौन कर रहा है? सारे डॉक्टर आंदोलन नहीं कर रहे। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, अच्छा। जो पीजी हैं, एसआर हैं, खाली वो आंदोलन कर रहे हैं। बाकी जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इंटर्न जो होते हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। फिर भी मैन पावर तो कम है ही, और वो ऑलरेडी कम है। तो इसी बात के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। थर्ड वेव आने वाली है, मैन पावर कुछ है नहीं, तो हम लोग कैसे इलाज करेंगे? ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है, जिसमें डॉक्टर ही, जिस देश में भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाए, वो अगर आंदोलनरत हो जाए तो समस्या तो बढ़ ही जाती हैं। अगर डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं तो उनको लठ नहीं मारते हैं ना, है ना, और उनकी सुनवाई होती है।
तो इसमें दर्जा तो नहीं दिया जाता हमारे लिए, बस थाली बजा देते हैं, फूल बरसा देते हैं। फूल भी आप पे बरसाए गए थे। वो हमने सब वापस कर दिया, हमको इस सब की जरूरत नहीं है, हमारे बस काउंसलिंग टाइम से हो जाए, हमारा मैन पावर आ जाए, वही हमारे लिए बहुत है। डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताइए सबसे मेरा नाम डॉक्टर संदीप मौर्य है, सफदरजंग जी। हॉस्पिटल से। एक समय था सरकार आप पर फूल बरसाती थी, ताली थाली बजाती थी, आपको आपका उत्साहवर्धन करती थी, और एक अब समय आ गया जब पहला दूसरा था तब आपकी सेवा की जाती थी, अब तीसरा आ रहा है तब आप आंदोलनरत हैं उसी सरकार के खिलाफ जो सरकार आप पर फूल बरसाई है। तो क्या रीजन है, क्यों? भर्ती तो होती रहेगी, कोरोना की वजह से ही भर्ती शायद रुकी हो। देखिए, ऐसा डॉक्टर बने तो हम किसके लिए बने बताइए, आप आम बताइए। इंसान के लिए। आम इंसान के लिए बने हैं, पब्लिक के लिए बने हैं, जनता के लिए बने हैं, है ना। जी। और हम उन्हीं के हक के लिए खड़े हैं, उन्हीं के भले के लिए खड़े हैं, है ना। ये चीज़ जनता को भी समझनी चाहिए। मैं आपके मंच से, न्यूज़ नाउ के इंडिया के मंच से उनको कहता हूँ कि वो भी आए, हमारे साथ जुड़ें और हमारा सपोर्ट करें कम से कम, है ना। पीछे से तो सपोर्ट करें। तो मतलब उनको समझना पड़ेगा किसके पक्ष की लड़ाई है और किसके विपक्ष की लड़ाई है, तो हम उनके पक्ष में खड़े हैं। सरकार के लिए हो सकता है एक वोट बैंक हो वो लोग, है ना। हाँ। पर हमारे लिए ना एक मरीज है, मतलब इंसान है ना। हम ह्यूमैनिटी के लिए बने हैं ना। जी, जी। तो ये चीज़ है, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है वो। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि आप एक भगवान बचाता है इंसान को, एक डॉक्टर बचाते हैं। देखिए ऐसा तो है, आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, डॉक्टर को भी भगवान तक का तभी बोला जाता है जब तक काम होता है ना। नहीं, कहा तो जाता है, उसके कहा बाद जाता है। उसी जो है भगवान को जो है हाथापाई भी करते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। पर ये सब सुनते हुए भी जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, जैसे एक माँ नहीं होती है, उसका बच्चा उसे मारता भी है, गाली भी देता है, पर फिर भी वो उसका कभी बुरा नहीं सोचती है, उसको हमेशा प्यार ही करती रहती प्यार ही है। करती है। तो एक तरह से वही वाली बात है। और बस मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जब इतने छोटे छोटे मुद्दे रातों रात सॉल्व कर दिए जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। कितना बड़ा मुद्दा है ये, सोचिए। अभी ओमाइक्रॉन आ गया है, 50% जो है मेट्रो भी अब बंद करने लग गए हैं। तो अब कितना दूर है, मतलब बिल्कुल हमारे पास ही पहुंच चुका है। अब हम कब जागेंगे? और आपने तो देख ही लिया है कि पहले लहर में और दूसरे लहर में क्या हुआ था। क्या हम वही मंजर दोबारा से देखना चाहते हैं? हम इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है ना। तो हमें नहीं पता कि सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या वो मतलब उनके राजनीतिक वो हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सेवा करनी है ना। और हम मरीजों के लिए हमें हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। पर वो समझे। और रही बात ओपीडी और इसकी, तो फिर क्या जो है इमरजेंसी चल रही है उसमें बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं मरीज। पूरी तरह से ऐसा नहीं है, रेजिडेंट लोग स्ट्राइक पे हैं। तो बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता का कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है हमारी तरफ से, है ना। थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, समय लग रहा है, पर उनका काम हो रहा है। और ये काम और अच्छे से होगा अगर हमारे डॉक्टर जो घर पे बैठे हैं आ जाएंगे हमारे साथ, जो नीट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, जी, जी। है ना। नीट काउंसलिंग एक बार हो जाए तो फिर हमारे पास, आप खुद ही सोचिए ना, 100 लोग हैं। अब उसमें से आप 100 मरीज हैं, उसमें से अगर लोग सिर्फ डॉक्टर 2-3 हैं तो कैसे चलेगा? इसको मैं एक आसान से तरीके से समझा देता हूँ। जैसे एक शादी लगती है, कोई शादी फानता है ना। अब उसमें बोला लड़के वालों ने कि भाई बाराती आएंगे मान लो 250, अब वही बाराती आ गए 500। तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती है, एक आम आदमी के ऊपर क्या बीतती है, कैसे करूँगा मैं, कैसे करूँगा, घबरा जाता है कि नहीं। तो हमारी सोचिए ना, हमारा क्या हाल है, हमारे ऊपर सोचिए ना, हमें कितना मतलब वो प्रेशर है इस चीज़ का, हम कितने घबराए हुए हैं, हम कितने परेशान हैं। हम अपने लिए परेशान नहीं, जनता के लिए परेशान है, पब्लिक के लिए परेशान है। आप सबसे बस यही उम्मीद है ना, विनती है।